कितना खर्चा आ जाता है सर्विसिंग करवाने का? 1000 रुपये में हो जाती है। 10,000 में सर्विसिंग आराम से हो जाएगी। मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, दूसरे ट्रैक्टरों के हिसाब से सेम रेट है। हाँ, सेम रेट में लगभग हो आयल जाता है। सब एक ही रेट है जी ये। इसमें CI4 का एक आयल की नई वैरायटी है जी जो 200 रुपये 8.5 लीटर के ज़्यादा लगते हैं, जी। लेकिन वो 100 घंटे 150 घंटे ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। उस आयल की ये खूबी है। कौन सा आप बता रहे हैं, उसका पूरा नाम किसान भाइयों को बताएं। वो सभी कंपनियां CI4। CI4। हाँ, इस आयल की एक वैरायटी होती है जी वो नई न्यू जनरेशन का बोलते हैं ये। जी। तो ये वो आयल अब आया है मार्केट में। अब आया है। वो इसमें उपयोग में आता है। उपयोग में लेना चाहिए किसान भाइयों हाँ, को। सबको लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए। सभी ट्रैक्टरों में अगर लेंगे तो 100-200 घंटे आराम से अपन ज़्यादा चला सकते हैं। और उसकी चिकनाई डुप्लीकेट में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू के बारे में भी बताएं। अगर कोई किसान भाई वापिस से अगर इसको 2-3 साल बाद बेचना चाहता है तो कितने पैसे आ सकते हैं आपके हिसाब से? बस जो दूसरे ट्रैक्टरों की रीसेल वैल्यू उतरती है मॉडल के हिसाब से जी। बस वो इसकी उसी प्रकार से इसकी भी समझ सकते हैं अपन जी क्योंकि अभी तो 2-2.5 साल पहले अपनों ने लिया है इस ट्रैक्टर को। जी। तो हम 10 साल तो इसको बेचने की सोचेंगे नहीं। 10 साल तो बेच काम वैसे भी काम नहीं आएगा। हाँ, इंजन काम में भी नहीं आएगा और अपने को बेचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आवश्यकता भी नहीं है और वैसे भी डीजल कम खा रहा है तो बेचने का तो सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में इससे लेटेस्ट कोई आने वाला है भी नहीं 5-10 साल में। तो अच्छा, 5-10 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा ऊपर कोई आने वाली नहीं। नहीं आ सकती है। जी, मतलब दूसरी कंपनियों से उम्मीद ही नहीं है कि वो मतलब इस टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की सिर्फ दूसरे नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं। पहले बनाने वाले यही लोग हैं जी, जापान के लोग। जापान की टेक्नोलॉजी। हाँ, और वो पावर स्टीयरिंग से लेके ड्यूअल क्लच, ड्यूअल क्लच, ड्यूअल PTO, ड्यूअल PTO, सिंक्रोनस गियर असेंबली जो कारों में गियर आते हैं, कभी गियर आवाज नहीं करते हैं। इस प्रकार की इसमें खूबियां हैं। मतलब स्पीड में भी अगर अपन गियर लगाते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। बिना आवाज के आसानी से गियर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। यह दोनों ही ट्रैक्टर आपने कितने रुपए में खरीदे थे वो भी हमारे किसान भाइयों को बता दें थोड़ा। 45 हॉर्स पावर का 7 लाख रुपए में खरीदा था। 7 लाख में? हाँ, जी। 55 हॉर्स पावर वाला जो है 8 लाख रुपए में। 8 लाख, मतलब 1 लाख का डिफरेंस उस समय था। जी, तो अब थोड़ा बता सकते हैं कि क्या रेट हो सकती है दोनों ट्रैक्टरों की अभी की रेट? मेरे अंदाज से 50,000 रुपये 50-50,000 दोनों ट्रैक्टरों पे बढ़ गई होगी। मैंने जानकारी नहीं ली अभी ताजा जी, लेकिन इतनी बढ़ गई होगी क्योंकि दूसरे ट्रैक्टरों की सबकी बढ़ गई। सबकी बड़ी है रेट है तो। जी, मतलब 7.5 लाख रुपए में आपको 45 हार्स पावर का मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। और 8.5 लाख रुपए में 55 हार्स पावर का आप मिल आराम जाएगा। से मिल जाएगा। GST का फर्क पड़ा है, GST से थोड़ी रेटें बढ़ गई है। GST से थोड़ा रेटों में फर्क पड़ा है। अब हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इसके मेंटेनेंस के बारे में भी बताएं। आपको कोई दिक्कत आ रही हो इस ट्रैक्टर में तो उनको भी बता दें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। मेरे ख्याल से तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं जी, क्योंकि इसमें सारे सिस्टम जितने भी हैं फ्यूल पंप के जी, इसमें टर्बो सिस्टम भी है। टर्बो इंजन है ये। टर्बो इंजन है। हाँ, 55 हॉर्स पावर वाला टर्बो इंजन है जी। जिससे और 45 हार्स पावर वाला वो सादा है। वो सादा इंजन है वो उसमें। सादा उसमें टर्बो सिस्टम नहीं, क्योंकि ये 50 हॉर्स पावर से नीचे टर्बो सिस्टम नहीं लगाते हैं। नहीं लगाती है नहीं कंपनी। लगाती है। जी, और उस 55 वाले में 4-4 वाले एक पिस्टन के ऊपर होने से हवा जल्दी अंदर आती है और वापस जेल के बाहर भी जल्दी निकल जाती है। बाहर जल्दी निकलती है। इससे क्या पिकअप भी ज्यादा बनता है। जी, हवा ज्यादा टर्बो सिस्टम की वजह से अंदर आने से ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से डीजल पूरा जलता है। डीजल पूरा जलता है, बचत होती है। और तो उससे क्या एवरेज भी बढ़िया मिलता है। जी, और पावर भी पूरी मिलती है। पावर भी पूरा मिलता है। पूरा मिलता है। जी, और पिकअप भी जल्दी बना देता है। इंजन दबता नहीं है, मतलब आसानी से मौसम नहीं तोड़ता है। जी, रोटावेटर पे, थ्रेसर पे, काय पे भी अपन चलाओ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आती है। यह इस ट्रैक्टर की काफी अच्छी विशेषता माने तो यह अच्छी विशेषता है क्योंकि इसी की सारी अब ट्रैक्टर दूसरी कंपनियां भी इसका उपयोग करने लगी है। मतलब नकल करने लगी है। जी, नकल करने लगी। जी, इस ट्रैक्टर की क्या क्या कमजोरी है ये भी थोड़ा किसान भाइयों को बता दे। कोई कमजोरी हो इस ट्रैक्टर की? इस ट्रैक्टर में कमजोरी कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी जो है पहले ये ट्रैक्टर आए जी, जापान से जहाज से 200 ट्रैक्टर एक शिप में आते थे। एक शिप में आते थे तो सप्लाई इनकी बहुत कम थी पहले। अब पूना में इन्होंने प्लांट डाल दिया है। यहीं पे इंडिया में पूना में डाल दिया है। तो इससे क्या है कि वो अब सप्लाई पूरी हो जाएगी तो एजेंसी भी पूरी हो जाएगी। एजेंसियाँ पूरे हो जाएगी और सामान भी सारे अवेलेबल सारे हैं, धीरे-धीरे लेकिन आसानी से पास में मिल जाएंगे। जी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी भविष्य में। आने वाले टाइम में मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और हर जिले में आने वाले टाइम में लगभग उपलब्ध हो जाएगा। सभी दूर एजेंसियां खुल जाएगी, सभी दूर उपयोग मतलब ट्रैक्टर मिलने लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को।
बाकी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है दूसरे ट्रैक्टरों की तुलना में बढ़िया ट्रैक्टर है। इन दोनों ट्रैक्टर की क्या क्या खूबियां हैं ये भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इसके बारे में भी बता दें। वो एक ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव 45 हार्स पावर 45 हार्स पावर जी। तो वो जो मोरफ्लो के बड़े बड़े जो रहते हैं जिसको हमारी गांव की भाषा में जो ढकले बोलते हैं है ना जी, तो उस पे चलने में बिल्कुल आसानी से वो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चल के रोटावेटर से चूरा कर देता है और 2 पहिए वाला ट्रैक्टर नहीं चल पाता। पहले मेरे पास जॉन डियर से मैं रोटावेटर करता था, 2 व्हील ड्राइव होता है वो। हाँ, तो उससे क्या है कि वो अगले पहिए के आगे जो वो बड़े बड़े ढकले आने से रुक जाता है, स्लिप मारता है, स्लिप पीछे के टायर स्लिप मारने लग जाते थे और रुक जाता है जी। और वो ट्रैक्टर नहीं रुक पाता जी, कहीं कीचड़ में नहीं फंसता है। कितना भी ट्राली आप लोड लेके जा रहे हो और ट्राली फंस गई जी, तो आसानी से ट्रैक्टर खींच देता है, आसानी से पावर भी ज्यादा मिलता है आगे के टायर दोनों पहियों से जोर करने से जी। वो आराम से उस ट्रैक्टर को ट्राली को बाहर निकाल देता है जी, 2 पहिए वाले की तुलना में वो ज्यादा बढ़िया ट्रैक्टर, बढ़िया 4 व्हील ड्राइव रहता है जी। रिवर्स में भी आप पीछे लेना है, कीचड़ में निकालना, तो आसानी से 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर काम करता है। कहीं पर भी मतलब घाटी पर भी आप आसानी से रिवर्स में लगा सकते हैं, रिवर्स भी लगा सकते हैं और सीधा चलना पर खड़ा भी नहीं होता है, खड़ा भी नहीं होता है आगे से। कितनी लोड लेके किसी भी घंटे पे आसानी से चला सकते हैं जी। और ये बड़ा ट्रैक्टर ये 4 व्हील ड्राइव है जी, तो ये क्या है कि ये 2 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव में 55 हार्स पावर में 55 हार्स पावर में। अब इतने बड़े ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव लेना अपने इस इलाके के लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ये 2 व्हील ड्राइव 2 लिया। व्हील ड्राइव खरीदा है आपने और इसमें भी 4 व्हील ड्राइव आता है जी, आते हैं जो जिसके बड़े काम हैं आगे जो इम्प्लीमेंट जो आगे लगते हैं जेसीबी के टाइप के सिस्टम लगवाना हो जी, तो फिर ये 55 वाला उसके उपयोग का है। बाकी खेती के लिए तो 2 व्हील ड्राइव बढ़िया ट्रैक्टर है जी। और क्या खूबी है इन दोनों ट्रैक्टरों में उसके बारे में भी थोड़ा किसान भाइयों को बता दें। इसमें ऑयल ब्रेक है, ऑयल ब्रेक, पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग, डबल क्लच सिस्टम है जी, जिससे क्लच प्लेट स्लिप होने की समस्या नहीं रहती है। और पीटीओ में 2 स्पीड गियर है, 2 स्पीड है, जिससे मतलब जो आप गीले में चलाने पर अलग स्पीड चाहिए जी, या गीले में थ्रेसर में अगर कोई माल निकालते हैं तो उसमें कम आरपीएम वाले लगा के जिससे ट्रैक्टर के इंजन पे लोड नहीं आता है जी। और रोटावेटर में भी इसी प्रकार से लोड गीले खेत में लोड ज्यादा आता है तो स्लो वाले गियर में लगा के कर सकते हैं अपन जी। और इसमें प्लानेटरी गियर सिस्टम भी है, प्लानेटरी गियर सिस्टम है, उससे क्या है कि वो थाली पिनियन टूटते नहीं है, स्पीड में अपन आसानी से गियर लगा सकते हैं कैसे भी अपन इसका उपयोग करो, तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं होती इस टेक्नोलॉजी की। मतलब जो कारों में आते हैं वो गियर सिस्टम इस ट्रैक्टर में गियर असेंबली डली हुई है इनमें जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, गियर लगाने में बिल्कुल आसान है, आसानी से लगा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। कितना भी आदमी थकान बिल्कुल नहीं आती, थकान कितना ही चलाओ ट्रैक्टर सुबह से शाम तक जी। ट्राली के यूज के लिए कौन सा ट्रैक्टर आपके हिसाब से सही रहेगा। ये 45 वाला ट्राली के लिए बहुत बढ़िया है, ये ट्रैक्टर 45 हार्स पावर अच्छा रहेगा ट्राली के हिसाब से। डीजल भी कम खाएगा जी, कहीं ट्रैक्टर रुकेगा नहीं जी, घाटी में गतिरोधक पे फंसने में कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। 4 व्हील ड्राइव है, रिवर्स लगाओ कैसे भी कहीं भी चलाओ जी, कोई दिक्कत इस ट्रैक्टर में नहीं आती और छोटा सा है, आसानी से घूमता है, घूमने में भी आसानी रहती है घूमने में जी। तो जैसा कि किसान भाइयों हमने अकरम भाई से पूरी दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में पूछा, दोनों ही ट्रैक्टरों की विशेषताओं के बारे में पूछा, 45 हार्स पावर की क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में पूछा, 55 की क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में पूछा, माइलेज के बारे में पूछा, प्राइस के बारे में पूछा किसान भाइयों। और ट्रैक्टर काफी अच्छा लुक में है, अच्छा मतलब अकरम भाई ने अच्छा ट्रैक्टर है, किसान भाइयों को ये बोल रहे हैं कि आप यही ट्रैक्टर खरीदें, यही ट्रैक्टर खरीदें। यही ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, आज की जमाने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर ये है जी। इसमें सारी सुविधाएं अभी तक किसी भी अन्य ट्रैक्टर में इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है जो इन ट्रैक्टरों में है। अब इसकी नकल करके सारे ट्रैक्टर इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं जी। तो जैसा कि किसान भाइयों हमने आपको दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में अकरम भाई ने आपको पूरी तरीके से सही तरीके से बताया है। तो किसान भाइयों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब में दे पाऊं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि जब भी हम नए नए खेती के वीडियो लाते रहते हैं तो वह आप तक पहुंच पाए। तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी अन्य वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे इसी प्रकार। तो किसान भाइयों हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना किसान बदलते भारत की शान।